हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को डील करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जिसकी संभावना है बिहार बोर्ड में 12th में पूछने का 2026 में। तो 2026 में इस बार जो क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है, वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट चैप्टर से, जो कि मेरा पता इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड था। तो इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी पे आज हम लोग एक देखते हैं। और ये सब का संभावना है कि ये सब पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन है यहां पे दिया हुआ है कि इफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यहां देख रहे हैं क्लोज सरफेस इज जीरो, देन वी कैन इनफर। अब बताओ कि इसमें क्या है, नो नेट चार्ज इन क्लोज बाय द सरफेस। कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इनक्लोज। अब बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है, तो हम अब देखें कि चार्ज जो होता है, अगर मान लो कोई चार्ज है यहां पे रखा हुआ, तो इसमें से फ्लक्स निकलता है। ठीक है, इस तरह से ये निकलता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है। क्लियर है, ये है। अब हमारे पास कह रहा है कि इनक्लोज्ड इज जीरो। अब अगर जीरो है, तो अगर जीरो है इसका मतलब क्या हो गया, यहां से कोई फ्लक्स अगर जीरो है इसका मतलब अंदर में चार्ज ही नहीं है। तो यहां पे है नो नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। सही, ये पहला ही ऑप्शन हो गया सही। अब देखिए आंसर दे दिया है यहाँ पे नो नेट चार्ज फ्लोज। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया हमने दिया है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज हाईली डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। समझे, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसका। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, टू चार्जेस 10 कूलम एंड -15 कूलम आर सेपरेटेड इन एयर। ठीक है, एयर में सेपरेटेड है। ठीक है, और कह रहा है 1 मीटर अपार्ट। ठीक, द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वन ऑन द अदर। अब बताओ कि एक्शन रिएक्शन फोर्स की तरह काम करता है। दो चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज कैसे काम करता है, एक्शन रिएक्शन की तरह काम करता है। एक एक्शन करेगा तो दूसरा रिएक्शन देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, हमेशा 1:1 ही रहेगा। याद रखिएगा, हमेशा रेशियो रहेगा दो चार्जेस के बीच में। देख लीजिए यहाँ पे दिखा दिया है, एक्शन रिएक्शन की तरह बिहेव करता है। डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब डायमेंशन लीनियर चार्ज डेंसिटी याद है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। और Q बटा में क्या आता है, लीनियर चार्ज Q/L आता है। ठीक है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बताओ चार्ज का डायमेंशन कितना होगा, तो हमको पता है कि Q अपॉन T जो होता है वो I होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, I इंटू टी। क्लियर है, तो Q के जगह पे हम क्या लिखते हैं, लेमडा का जो डायमेंशन निकालना हो, तो लेमडा जो है, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, याद रखिएगा यहाँ पे वेवलेंथ नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो Q के जगह पे क्या लिखे हम, ये करंट का हो गया हमारे पास एम्पियर, ये T का हो गया मेरे पास T, और यहां पे L का यहां पे हो गया मेरे पास L। अब बताइए यहां से क्या निकल के आएगा, यहां पे क्या निकल के आएगा, लेमडा का डायमेंशन m0, रुक जाइए, क्या कल निकल के आएगा, m0 L-1 T1 A1, ये आ गया डायमेंशन। अब ये डायमेंशन कहां है मेरे पास, देखिए तो कहीं है, L-1 T1A, बी आ गया आंसर, मेरा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, ये था मेरे पास, ये हो गया
ये मेरे पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिएगा। फॉर अ सिंगल चार्ज द फील्ड लाइन स्टार्ट और एंड एट। देखो फॉर अ सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज के लिए, अब सिंगल चार्ज के लिए हमारे पास क्या रहेगा, देखिए तो सिंगल चार्ज, एक चार्ज है, एक चार्ज क्यू है और सिंगल चार्ज है। अब इसके लिए फील्ड लाइन स्टार्ट और एंड, तो फील्ड लाइन स्टार्ट और एंड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी न हो जाएगा। इस एंड करेगा कहां, तो इन्फिनिटी पे, स्टार्ट कहां से होगा, देख लिए तो यहाँ पे सी इन्फिनिटी दिया है आंसर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए तो कुलॉम्स लॉ इज वैलिड। अब देखो तो कुलॉम्स ने कहा था कि कुलॉम्स लॉ जो वैलिड होगा वो किसके लिए होगा, पॉइंट चार्ज के लिए, याद रखिएगा। अगर पॉइंट चार्ज के लिए कुलॉम्स लॉ अवेलेबल नहीं होता, बाकी चार्जेस के लिए लगता, तो हमको गॉस थ्योरम पढ़ाना पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे किसके लिए होगा कुलॉम, ये जो हमारे पास है किसके लिए है, ओनली पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसी ढंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज ऑन द बॉडी। ये बहुत बार पूछा गया है, पता नहीं क्यों ये बहुत बार पूछा गया है, ये VVI। ये क्यों पूछा जाता है, इसलिए कि हमको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। N क्या है यहाँ पे, इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे Q क्या है, इंटीजर है। अब देखो खुद से सोचो कि N, अब यहां से हम चार्ज ले लेते हैं, यहां पे हमको पता है कि Q का वैल्यू कितना है, Q तो यहां पे दे रखा है, जो भी दिया हुआ है Q का वैल्यू। E हमारे पास क्या है, तो हम यहां से लिखें अगर Q इक्वल टू E का वैल्यू होता है, यहां से हम ले ले रहे हैं N, E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो तो 16 से कटने वाला कौन कौन है और 16 से नहीं कटने वाला कौन कौन है, तो देखो तो 16 चौके 64 कट जा रहा है, 16 दूनी 32 कट जा रहा है, 16 चौके 48 कट जा रहा है, 16 दूनी 16 तिया 48 कट जा रहा है। लेकिन ये 5 अगर 50 भी रहे तो भी 16 से नहीं कटने वाला, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स of the electric field through a spherical surface of radius 10 centimeter surrounded the total charge is 25 वोल्ट मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो पूछ रहा है द फ्लक्स ओवर अ कंसंट्रेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विल बी। अब बताओ कि चार्ज, अगर मान लो चार्ज यहां पे है, ठीक है, तो यहां से हम अंदर जाएंगे तब ना हमारे पास फ्लक्स कम होगा, हम बाहर रहेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होता जाएगा। यहां पे वोल्ट मीटर है ना, टोटल चार्ज इज 20 वोल्ट मीटर, ये जो दिया है, तो ये ध्यान समझना, ध्यान से समझना क्या है जो समझ लीजिए, ये जो दिया है, ये अगर 20 सेंटीमीटर से नीचे रहता है, यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, अगर 5 सेंटीमीटर रहता या 8 सेंटीमीटर रहता तो उस कंडीशन में हमारे पास कम होता है। लेकिन जैसे ही 10 सेंटीमीटर से बड़ा है, मतलब कि टोटल चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि टोटल जो रहेगा वही जो कहते हो चार्ज रह जाएगा। तो हमारे 25 वोल्ट मीटर यहां दे दिया है, यहां पे लिख दिया है एफ इज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस QM, ठीक है, यहां पे दे दिया है सरफेस, क्लियर है। 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, बता दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, ठीक। तो 1 EMU बराबर कितना होता है, तो 1 EMU ये आपको याद रखना होगा, 1 EMU बराबर होता है 10 कूलम, ठीक है, जबकि ESU में वैल्यू अलग होता है,
देख लीजिएगा, ESU में 1/3 इंटू 10⁻³ होता है, एक्सप्लेनेशन में चलते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻9 होता है ESU में, देख रहे हैं ना, ये याद रखिएगा। EMU अगर इस बार पूछ दिया है, एक EMU बराबर, तो एक EMU बराबर हम बताया कि 10 कूलम, ठीक। ESU में अगर पूछ दे तो ESU होता है इतना 3 इंटू 10⁻9, और किसके बराबर होता है, 1 कूलम के बराबर होता है ये, यानी 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10⁻9 ESU, समझे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, क्लियर है। और ठीक है, अब चलते हैं, ये हो गया मेरा। फिर है व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ठीक है। क्या कहा गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी क्या कहलाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब कह रहा है द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय, अब किससे डिटेक्ट किया जाता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्कोप से किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक तरह का डिवाइस था, याद है, इस तरह का बोजाम में रखा हुआ था, और 2 पत्ती रहता है इस तरह से, और चार्ज इस पे जैसे जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों इस तरह से अलग हो जाता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया है, देख लीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन पॉसिबल है, 90% पॉसिबल है कि सब क्वेश्चन रिपीट हो सकता है भाई, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, देखिए तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, तो खुद सोचिए कि चार्ज पॉजिटिव तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बच कौन गया, केवल ये, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर, एग्जिस्ट ओनली इन द immediate vicinity of electric charge, exist only when the both positive and negative charges are near to one another, और लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स आर इमेजनरी। अब बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा, क्लियर है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड साइंस इमेजनरी है, क्यों, इसमें बताया जा चुका है, हम थ्योरी में भी बताए हैं, आपको वीडियो देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड मेरा वीडियो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मेरा वीडियो है, वहां पे आपको ये सब सारा कुछ मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक ये इमेजिनरी है, जैसे कि हम लोग हवा को हम लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन एग्जिस्ट करता है ना, अरे एग्जिस्ट करता है ना, हमको कैसे पता चलता है कि हवा चल रहा है, पत्ता डुलता है ये वो, तब ना पता चलता है। तो उसी तरह से डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन, तो डाइपोल मोमेंट याद रखिए, P बराबर याद है, P बराबर था Q इंटू 2A। अब बताइए कि किस पे डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट, जाहिर सी बात है चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल, चार्ज लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ये सब दिया हुआ है, लेकिन इसमें डिपेंड में देखे तो P बराबर Q इंटू 2A डिपेंड किस पे कर रहा है, तो डिपेंड इसी पे न कर रहा है, देखिए तो ये मेरा हो गया आंसर, हुआ समझ में आ रही बात। फिर आगे चलते हैं हम, इफ अ comb is rubbed on dry hair then about near paper pieces it attract, यानी कि एक कंब को रब करके, हम लोग कंघी को रब कर करके और रखते हैं डस्ट के पास, तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। भैया क्यों अट्रैक्ट करता है, तो वहां पे क्या होता है कि इंड्यूस्ड हो जाता है अट्रैक्शन फोर्स,
जैसे ही हम चार्ज को लाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक रॉड है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और हम कोई एक पेपर है, पेपर का टुकड़ा यहाँ पे गिरा हुआ है, इस तरह से एक पेपर का टुकड़ा, जैसे ही इसके नजदीक लेके आएंगे तो हुआ क्या कि इस पेपर के टुकड़े का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके सरफेस पे आ गया, और सरफेस पे आने के कारण क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे वही हुआ, यानी कि अट्रैक्ट पेपर, रिपेल पेपर, रिमेन डिफरेंस पेपर। अब जाहिर सी बात है अट्रैक्ट करेगा, वहां पे दिख रहा है कि इस पे पॉजिटिव हो गया और इस पॉजिटिव के कारण इस पे नेगेटिव इंड्यूस्ड हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत बार लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, आप खुद सोचिए, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो हमको पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या निकाले थे, क्या था मेरे पास, Q अपॉन एल, सॉरी Q अपॉन, हाँ एल, लेमडा अपॉन था, जिसको कि हम लेमडा बराबर ये भी बोल रहे थे, Q यानी चार्ज अपॉन एल, ठीक है, लेंथ था। अब Q का आपको पता है कूलॉम, और इसका हो गया मीटर। अब कहाँ पे है ये चीज, देख लीजिए, कूलॉम पर मीटर कहीं दिख रहा है, चलिए दिख गया तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर कह रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन। अब कोई टेंजेंट है, मान लो ये फील्ड लाइन है, अगर यहाँ पे आप टेंजेंट डालते हैं, ये वाला पे टेंजेंट डालिए ऐसे, इस तरह से, ठीक, तो ये जो टेंजेंट डाले, ये टेंजेंट क्या देगा, ये टेंजेंट जानते हैं आपको क्या चीज का डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट हो जाएगा मेरा आंसर ये, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट हो गया। 4 चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उस पे 4 चार्जेस रखा हुआ है, ठीक है, चार्जेस। द नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, तो उस पे क्या कितना कहलाएगा, डी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे चार्ज रखें, करे 4 चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ ए पॉइंट ऑफ अ स्क्वायर, देन नेट फोर्स ऑन अ चार्ज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इज। मान लो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4 हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, Q1 Q2 के बारे में सेम है, 4 चार्जेस आर केप्ट एट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। इसमें ये भी नहीं बता रहा है कि Q1 Q2 Q3 Q4 कैसा है, किस नेचर का है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं है, बस पूछ रहा है किसी एक चार्ज पे फोर्स बताओ। भैया ये डिपेंड किस पे करेगा, सिंपल सा है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्जेस पे, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, अमाउंट कितना है, क्या है, नहीं है, सब कुछ पे डिपेंड करे। अब इसमें से सबसे ऑथेंटिक क्या हो, अलोंग डायगोनल हम कंप्लीट गलत लिख देंगे, जीरो कंप्लीट गलत लिख देंगे, अलोंग वन साइड ये भी गलत होगा, यही मेरा सही होगा। देखिए 1 माइक्रो कूलम, याद रखिएगा, माइक्रो कहने का मतलब होता है ना, म्यू सी कहने का मतलब होता है माइक्रो कूलम, मतलब 10 टू द पावर -6, ये कहलाता है माइक्रो, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलम कहने का मतलब 10 टू पावर -6, ये है माइनस, ये माइनस होता है -6, ये ठीक से दिया नहीं है। फिर अगला है डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या है। अरे भैया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब समझ रहे हो, आप रो बराबर अगर बोलो तो Q बाई भी की बात कर रहे हो, और Q बाई भी यहाँ पे वॉल्यूम है, ये कूलॉम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, कहीं दिख रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है। अब देखिए तो डायमेंशन पूछ रहा है, तो इसका डायमेंशन हम निकाले थे AT, और इसका क्या हो जाएगा L माइनस Q, कहीं दिख रहा है LT के
है, बिल्कुल है। फिर अगला चलते हैं 20, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, तो इलेक्ट्रिक कौन किसको डिफ्लेक्ट करेगा बताओ। अब बताओ कि ये गामा रे को तो नहीं करेगा, कि गामा रे को करेगा, गामा रे न्यूट्रॉन्स को भी नहीं करेगा, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट, किसको डिफ्लेक्ट करेगा, एक्स रे को भी। अब यहां पे अल्फा ही बच गया। अल्फा मतलब होता है हीलियम के एटम पे दो चार्ज हो और इसका मास 4 यूनिट होता है, तो इसी को कहते हैं अल्फा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पूछ रहा है, समझ में आ रही बात। तो हमको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, एफ बाई क्यू इज इक्वल टू होता था ई, ये याद रखना है आपको। ये एफ फोर्स है, क्यू चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमको ये फोर्स का है ना, फोर्स का डायमेंशन बस रट्टा मार लोगे, फोर्स के डायमेंशन को आप रट्टा मार लोगे, इसलिए ना कि ये फोर्स का जो डायमेंशन की कहानी क्या है ना वो बता देते हैं। एम एल टी -2, ये रट्टा मार लेना है, ये रट्टा मार लेना है, एम एल टी -2 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, यहां पे रख दे, तो यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल टी -2 अपॉन क्यू की जगह पे क्या पुट करें, इस क्यू की जगह पे क्या लिखे हम, तो अभी बताए थे ना, क्यू की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं डायमेंशन में, ए टी, तो हम ए टी ले लिए, ठीक है। अब ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में तो क्या आ जाएगा, एम एल टी -3 ए -1, देखिए तो है कहीं, एम एल टी -3 ए -1 पहला ही है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसा यूनिट की बात कर लें, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हम बताए, तो यहां से हम ये वाला, ये न्यूटन पर कूलॉम भी अगर मिलता है कहीं तो हम दे देंगे, लेकिन वोल्ट के रूप में दिया है। अब वोल्ट के रूप की कहानी क्या है ना कि E इंटू एक्स बराबर होता है भी, ये याद रखिएगा, ये सारा कुछ हम बताया हुआ है, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा ना, देखिए तो कहीं है वोल्ट पर मीटर है, बढ़िया से। इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रविंग इट्स वेट, उसके वेट पे क्या अंतर पड़ेगा, तो उसका वेट या तो घटेगा या बढ़ेगा, तो स्लाइटली मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। और ये वाला ये क्यों हुआ पता है, ये आंसर हुआ आपका, क्यों हुआ, इसलिए कि हमारे पास Q इक्वल टू आया था N इंटू ई, ठीक है। अब किसी भी बॉडी पे चार्ज दे रहे हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन आएगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, और पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो उसका मास या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, तो स्टेशनरी चार्ज, कौन सा चार्ज है जो प्रोड्यूस होगा, तो जाहिर बात है कि स्टेशनरी चार्ज होगा, नो ऑल ये सब नहीं हो सकता, केवल स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स, ठीक, व्हेन इट इज प्लेस्ड, तो नेट फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। देखो हमेशा याद रखोगे, एक डाइपोल अगर है और एक डाइपोल है, ठीक है, और
यहां पे रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो। इसको किस में रख देते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस पे चार्ज, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की ओर, क्या लगेगा? Q इंटू ई। और इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। ठीक है, ये इधर की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर, और वो कितना हो जाएगा? Q इंटू ई। तो टोटल फोर्स का जो वैल्यू क्या होगा इस पे? 0। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं तो ये वैल्यू अलग और ये वैल्यू अलग होगी। यानी कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म का अगर कोई ऑप्शन होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स 0 होता है, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो फोर्स कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, याद है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा? इसका फोर्स 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? ये 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? अब खुद सोचिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा। तो हम अगर बोले ये सरफेस चार्ज सिग्मा से अगर डिनोट है तो क्या हो जाएगा? मैं Q बाई ए। कुलॉम तो क्या आ जाएगा? कुलॉम मीटर स्क्वायर। कहीं है? डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या, इसका तो ले 80 हमको पता है ना, 80, और इसका L-2। तो ये याद रखिएगा। Why is gold used in the gold leaf इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड लीफ में हम लोग क्यों हम गोल्ड को ही यूज करते हैं? तो इसमें ऑप्शन दे दिया है, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया था हमको देख लेते हैं। एक दिया गोल्ड इज इजिली अवेलेबल इन नेचर। हाय रे दादा, सबसे ज्यादा तो आसानी से मिलने वाला आयरन है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा मेरा। गोल्ड इज मेलेबल, हाईली मेलेबल है, सही बात है, और इसका पत्थर बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां तक आ गया, तो इसका बी आंसर, गोल्ड इज हाईली मेलेबल। ठीक है, ठीक है। गोल्ड इज कॉस्टली मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्कोप ऑफ द property of malleability. This means the very thin and light sheet can be formed gold by hammering और रोलिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, देखिए क्लियर है। देखो तो 28 नंबर क्वेश्चन है, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन एज। अब बताओ तो, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बता दे रहे हैं। और कहिएगा कि ये सब क्वेश्चन भी नहीं अगर बनता है तो प्रॉब्लम है भाई। सारा थ्योरी देखिए, सारा वीडियो मेरा डाला हुआ है, वहां पे जाकर के वीडियो देख लीजिए। वीडियो खास करके बोर्ड को ख्याल कर रखकर ही बनाया गया है, जो भी मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, अब देखिए तो एस वन इन द फिगर, अ डस्ट पार्टिकल विथ मास 5 इंटू 10⁻⁹ kg एंड चार्ज कितना दिया हुआ है? इतना नैनो कूलम। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेट से स्टार्ट करता है, फ्रॉम एट पॉइंट ए मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू पॉइंट बी, व्हाट इज इट्स स्पीड एट पॉइंट बी। इस पॉइंट पे स्पीड कितना होगा? इस पॉइंट पे, ठीक है। तो स्पीड के लिए हमको पता है कि देखो, यहां ध्यान से समझना है, ये वाली फोर्स जो है और ये वाली फोर्स, ये दोनों लगेगा इस पे, इस पे। ये चार्ज यहां पे रखा हुआ था, चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 2 नाइट्रोकुलम। फिगर दे रखा है, ये -3 है नैनोकुलम है, ये +3 नैनोकुलम है। नैनोकुलम मतलब 10⁻⁹ कुलम होता है। ठीक है, तो ये अब दे डिस्टेंस भी दे रखा है कि यहां से यहां तक का एक 10 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब बताओ कि हमको इस पे अगर हम यहां पे पूछे कि फोर्स कितना लग रहा है, ठीक, तो फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो फोर्स बराबर अगर निकालें
तो हम लोग ऐसे ही ना निकालते हैं कि Q1 Q2 बटा में x का स्क्वायर। मान लो कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी था, यहां पे होता, मान लो कि बीच में होता, तो यहां से कितनी दूरी पे होता, तो जाहिर सी बात है कि इधर की ओर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उस कंडीशन में रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा इधर की ओर। सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अगर रिपेल करेगा तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो इसको पे इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, ये जब कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है, तो उस कंडीशन में इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो निकाल लें, ठीक। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा इस कंडीशन में, तो बताओ कि यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और यहां से कितनी दूरी पे, x दूरी पे, तो यहां से कितनी दूरी पर हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स। सेंटीमीटर में ही लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर में हम ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करना शुरू करो, तो इस पे टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, तो ये एक F1 निकल जाएगा, F1 कितना हो जाएगा, ए के एक्स स्क्वायर, के का वैल्यू आपके पास पता है 9, ये है के का वैल्यू। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, तो यहां से कैलकुलेशन शुरू करो, तो यहाँ पे F1 के कारण हो गया, F2 निकालते हैं, के Q1 Q2 बटा में क्या लिखें 3 माइनस का होल स्क्वायर। टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, K1 Q2, ठीक है। यहाँ पे हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, तो क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये तो पूरा निकल गया कवर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए हैं, तो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। यहां से F निकल जाएगा। अब F निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करना होगा, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो ma, तो a बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर, यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा था ना, वेलोसिटी पूछ रहा था, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, तो वेलोसिटी बराबर हमको पता है v dv अपॉन dx होता है, ठीक है। कैसे को होता है जो समझ लीजिए, क्या होगा v dv अपॉन dx, ये क्या बताएगा, ये बताएगा एक्सेलरेशन को। हमारे पास F बराबर था ma, ठीक, तो a बराबर क्या आएगा F/m, मास दे रखा है बॉडी का, तो यहाँ पे हम लिखें v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे F कितना निकाले हैं हम, तो F वहां से कैलकुलेट करके निकालेंगे टोटल F, तो F हमारे पास क्या क्या आया है, KQ1 Q2, ठीक है, अपॉन m 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3 का, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, v dv इक्वल टू यहाँ पे KQ1 Q2 अपॉन m, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो x माइनस 2 dx प्लस 3 माइनस एक्स dx, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से कहाँ तक, तो हमको पता है कहाँ से कहाँ तक गया है, रुक जाइएगा, कहाँ से कहाँ तक गया है, तो ये कहाँ से x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक,
इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं बनेगा फिर बताइएगा। ऐसे इसका एक और मेथड आप बना सकते थे। बी पे पूछ रहा है तो ए पे टोटल हम इसका एनर्जी निकाल लें, क्योंकि एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप अगर पढ़ा हुआ है तो ठीक है। इसके यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें इसके और इसके कारण, ठीक, और यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लें, और एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो ना इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यहां से भी हम निकाल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे कर रहे हैं विच ग्रुप एमोंग द फॉलोइंग इज इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन है? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, बहुत बढ़िया, गुड कंडक्टर है। पेपर, ग्लास, कॉटन, यहाँ पे देख लीजिए ये भी इंसुलेटर के रूप में है। द ह्यूमन बॉडी, वुड और आयरन, बिल्कुल इसमें ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। ग्लास, कॉपर और पेपर, इसमें ये गड़बड़ हो गया, यानी कि हमारे पास सबसे अच्छा कौन है? इंसुलेटर, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन बना। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, और कोशिश कीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर। पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप कंटिन्यू बने हुए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।